नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम तरह तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं के वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की पौराणिक कथा है नाग पंचमी की पौराणिक कथाएं। सावन महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की पंचमी नाग देवता को समर्पित है। यही कारण है कि इसे नाग पंचमी कहते हैं। जनमानस में नाग पंचमी पर्व की विविध जनश्रुतियाँ और पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सब के विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों की संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र और पुत्रवधू के अब तक कोई संतान नहीं थी। जिठानियाँ बांझ कहकर बहुत ताने देती थी। एक तो संतान न होने का दुख, उस पर सास, ननद और जिठानी आदि के ताने उसको भी दुखी करने लगे। इससे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगती। उसका पति समझाता कि संतान होना या न होना तो भाग्य के अधीन है, फिर तू क्यों दुखी होती है? दुनिया बकती है, बकने दे। मैं तो कुछ नहीं कहता, तू मेरी ओर ध्यान दे और दुख को छोड़कर प्रसन्न रह। पति की बात सुनकर उसे कुछ सांत्वना मिलती, परंतु फिर जब कोई उसे ताने देता तो वह फिर रोने लगती। इस प्रकार एक दिन नाग पंचमी आई। चौथी की रात को उसे स्वप्न में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक ने कहा कि अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह उठ बैठी और पति को जगाकर स्वप्न का हाल सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? 5 नाग अगर दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृति बनाकर उसका पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया और नागों के पूजन से उसे 9 मास के बाद एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। एक अन्य कथा के अनुसार किसी राज्य में एक किसान का परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प लिया। रात्रि को अंधकार में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी और उसके दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली तो किसान कन्या ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया और हाथ जोड़ क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता और दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी थी। तब से आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। एक कथा के अनुसार एक दिन कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ यमुना तट पर खेल रहे थे। अचानक उनकी गेंद नदी में जा गिरी। कृष्ण जी गेंद निकालने के लिए नदी में कूद पड़े। तभी कालिया नाग ने उन पर आक्रमण कर दिया। बाल कृष्ण ने कालिया नाग को सबक सिखाया और उसने कृष्ण जी से क्षमा याचना की। कालिया नाग ने प्रतिज्ञा ली कि वह कभी भी गाँव वालों को परेशान नहीं करेगा। नाग कालिया पर कृष्ण जी की विजय के बाद इस दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस दिन अपनी कृपा से शेष नाग को अलंकृत किया था और पृथ्वी का भार धारण करने के बाद लोगों ने नाग देवता की पूजा शुरू कर दी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है।